सबसे पहले अपनी ये मेंटेलिटी बदल दीजिए कि पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ही जिम्मेदार होती है। क्यों भैया? पति पत्नी झगड़े के 3 मूल कारण जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं। बिना स्किप किए मेरी वीडियो देखिएगा जरूर। जय माता दी दोस्तों, मैं भूमिका बख्शी हर बार की तरह इस बार भी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ने शब्द पर। अब तुरंत टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी झगड़ा। पति पत्नी झगड़ा आखिर होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हैं, हम किस पर वर्क करें तो एक पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। आज वो सब मैं बातें आपसे करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी वीडियो ये जो मैं बोलने जा रही हूँ आप उसे ध्यान से बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, तभी आपको हर बात समझ में आएगी। तो पति पत्नी का जो मेन कारण है, किस वजह से उनका झगड़ा होता है, उसका मेन एक ही मूल कारण है फ्रेंड्स, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मिसअंडरस्टैंडिंग। हर झगड़े के पीछे एक ही रीजन होता है, वो मेन रीजन है मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग ही खराब होती है, जिसकी वजह से पति पत्नी का झगड़ा शुरू होता है और वो इतना आगे बढ़ जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही। अब सबसे पहले तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ही जिम्मेदार होती है। क्यों भैया? पत्नी जिम्मेदार क्यों होती है? किस लिए जिम्मेदार होती है? शादी करके जब पति पत्नी शादी करते हैं तो 7 वचन दोनों लेते हैं, उनको आधा आधा अंग बोला जाता है। दैट मीन्स कि 50-50% दोनों की भागीदारी होती है जीवन में। लेकिन अगर झगड़ा हुआ तो बस एक ब्लेम ठहरा दिया जाता है, हाँ पत्नी ही जिम्मेदार होगी, पत्नी में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी एक पत्नी हूं और मैंने आपसे बार बार बोला है कि मैं आपके सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं। तो मेरे लिए ऐसा मेरे पति भी मानते हैं कि हर बारी पत्नी जिम्मेदार नहीं होती है, कभी पति भी जिम्मेदार होता है और कभी पत्नी भी जिम्मेदार होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कहां से होती है, उसके 3 कारण हैं, मेन 3 कारण है। अगर इस पर वर्क किया जाए तो हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना सबसे जो पहला रीजन है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, वो है पति पत्नी का आपसी फ्रस्ट्रेशन। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपसी फ्रस्ट्रेशन। आपने देखा होगा मोस्टली हस्बैंड बाहर काम करते हैं और लेडीजें घर पे, मोस्टली लेडीजें घर पे काम करती हैं। तो होता क्या है जेन्युइन कि पति 10 घंटे की ड्यूटी के बाद काफी तनाव दिमाग में उसके होता है और जब वो घर आता है तो उसको एक आस होती है यार कि अब मैं घर आ रहा हूं तो मेरे को वहां पॉजिटिव माहौल मिलेगा, ऐसा पॉजिटिविटी मुझे लगेगी जिससे मेरा सारा तनाव सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा ही है। अब होता क्या है कि घर आने के बाद देख रहे हैं कि सास बहू में आपस में नहीं बन रही है, बच्चों की किचकिच, और पत्नियां मोस्टली, पत्नी भी किससे बात करे, अपने पति से ही बात करेगी। और पत्नियां जैसे ही बात करती हैं अपने घर की निजी लाइफ बताने लगती हैं, आज ये हुआ आज ये हुआ, बस पति का फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता है। हुई ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट। कैसे हुई कि यहाँ पर दोनों का तालमेल आपस में नहीं बैठा। यहाँ पे जनरल होना क्या चाहिए था कि पति और पत्नी दोनों को ये समझना चाहिए था, मोस्टली यहाँ पे पत्नी को ये समझना चाहिए था कि यार पति भी मेरा 10 घंटे की ड्यूटी के बाद आया है, तो पहले उसको एक पॉजिटिविटी का माहौल दूं, उसके बाद जब देखूं कि मेरा हस्बैंड काफी नॉर्मल हो चुका है, उसके बाद धीरे से अपनी बात बोलूं। और वो बात बोलने का एक अलग तरीका होता है जिसमें वो आपकी बात समझे भी और आपको सपोर्ट भी करे। लेकिन वही होता है कि जैसे ही हमने अपनी बात बताई, आज ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, तो पति शुरू हो जाता है कि तुम तो बस सारा दिन अपनी घर की चुगलियां लेके बैठ जाती हो, तुम ये सोचती हो कि मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता होगा। नहीं, और यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और दोनों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है जो कि दिमाग में तनाव का रूप ले लेता है। वैसे काफी लंबा लेक्चर दे दिया मैंने, अब मैं इसके सेकेंड मूल कारण पर आती हूँ जो कि है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, टेंशन, चिंता। आप सब भी समझते होंगे निजी लाइफ में काफी चिंताएं होती हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी बिजली बिल नहीं दिया,
कभी हस्बैंड को सैलरी टाइम से नहीं मिली, कभी पत्नी की तबीयत खराब, कभी बच्चों की तबीयत खराब, ये सब चिंताएं ही हैं। और आपसी चिंताओं की वजह से भी पति पत्नी में आपसी मतभेद होते रहते हैं। टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है पति पत्नी के आपसी झगड़े का। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप आपस में मिलें, रात को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने पति पत्नी दोनों, तो कोशिश ये करें कि सारी टेंशन से एक दूसरे से दूर रखकर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। यहाँ पे पति को भी कभी कभी ये चीजें समझनी चाहिए। यहाँ पर पति को भी कभी कभी ये चीजें समझनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैं हंस क्यों रही हूँ, एक्चुअली में है क्या, मेरे पति सामने बैठे हैं और उनको देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि वो भी मुझे पति के बारे में ऐसा बोल रही है। तो यहाँ पर पतियों को भी ये चीजें समझना चाहिए कि वो भी पत्नी को पॉजिटिव माहौल दें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि एक पत्नी अकेले दम पर आपके पूरे परिवार के सारे सदस्यों को बड़े ही प्यार से संभालती है। तो सबको संभालते संभालते कई बार वो अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाती है, और जिसकी वजह से जब आप घर पे आते हो तो उसको लगता है कि यार यही बंदा है जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कर सकती हूँ। और जब आपसे भी वो, पतियों से भी वो माहौल नहीं मिलता, तो पत्नियां और पति दोनों में क्या होने लगते हैं, आपसी मतभेद होने लगते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने तीसरे मूल कारण पर आते हैं, जो है आर्ग्यूमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट। आपकी जो ये चिंता, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इनसे एक नई चीज का उदय होता है, वो होता है आर्ग्यूमेंट। आपने देखा होगा जब दो पार्टनर बात कर रहे होते हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, चाहे वो टेंशन अपनी व्यक्त कर रहे हो, तो दोनों में यदि दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, यदि दोनों टेंशन पे हैं, तो तीसरी चीज का उदय होता है। वो क्या है? आर्ग्यूमेंट। दोनों अपनी अपनी बात बोलना चाहते हैं, दोनों दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते, और दोनों के मुद्दे ना मिलने के कारण, दोनों एक दूसरे की बात ना सुनने के कारण तीसरी चीज उत्पन्न होती है, जो कि है आर्ग्यूमेंट। समझे? और इसी तरीके से पति पत्नी के आपसी झगड़े कई बारी तो इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि उनको रिश्ता भी खत्म करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज का उपाय है लाइफ में। अगर थोड़ा सा पेशेंस से काम लिया जाए तो ये तीन मूल कारण तो कुछ भी नहीं है। प्यार के आगे पति पत्नी का प्यार इतना होता है, यकीन मानिए, वो एक दूसरे से इतनी आपसी समझ रख सकते हैं, क्योंकि उनके बीच प्यार इतना होता है कि ये तीन मूल कारण तो कुछ भी नहीं है। गड्ढा खोद के उसमें डाल दो और मिट्टी पाओ। पत्नी के अंदर भी बहुत पेशेंस होता है, लेकिन बस जरूरत है तो उनको समझने की। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए चटपटे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।